सीतारामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी आगे पंचदेव की पूजा करते हैं। तुलसी बाबा तो वैसे वैष्णव हैं, लेकिन उन्होंने हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की प्रथा को भी निभाया। पंचदेव की पूजा की, वंदना की पंचदेव। पंचदेव कौन? पहले हैं गणेश जी, जो विवेक के देवता हैं। सूर्य जो प्रत्यक्ष भगवान हैं, प्रकाश के देवता। विष्णु व्यापकता के। शंकर भगवान कल्याण के। और दुर्गा मैया शक्ति माता श्रद्धा रूप। पंचदेव की पूजा 4 सोरठों में की और 5वें सोरठे में गुरु की। किसी ने कहा कि महाराज 5-5 देव तो ज्यादा हो जाएंगे, कोई ऐसा बताओ एक से ही काम चल जाए पांचों का। तो गोस्वामी ने कहा कि गुरु जी की वंदना कर दो, गुरु जी की पूजा कर दो, पांचों की होगी। इसलिए 5वें सोरठे में गुरु की वंदना करते हैं। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। नर रूप हरि, एक तरह से अपने गुरु का नाम भी ले रहे हैं। नर हरि नाम है तुलसी बाबा के गुरु का। डायरेक्टली तो नहीं लेते, लेकिन शब्द तो आए गए। नर रूप हरि, ऐसे गुरु। गुरु जी नर रूप में भगवान है, ऐसा कहना चाहते हैं गोस्वामी। गुरु के वचन सूर्य का तेज। तो पांचों देवताओं के लिए एक ही गुरु की पूजा कर दो, ऐसा हो गया। आगे चौपाई शुरू हो रही है। जैसे प्रथम चौपाई, मानस की सबसे पहली चौपाई गोस्वामी जी ने गुरु जी को समर्पित कर दी। गुरु जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी, 10 चौपाइयों में करते हैं और एक दोहा गाते हैं। चलो चौपाइयों को। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी में चूरन चारु, समन सकल भवरज परिवार। पहली चौपाई में गोस्वामी जी गुरु पद रज की वंदना करते हैं। कैसी है वो? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि है, मन लगता है, भजन में मन लगेगा। सुरुचि। सुबास सुगंधित, सरस रसीली, अनुरागा प्रेम भरी। कहते हैं ये अमृत में संजीवनी बूटी है, जो समन सकल भवरुज परिवार, हमारे ये जो रोगों का परिवार है पूरा, उसको नष्ट कर देती। समन सकल भवरुज परिवार, बड़े रोग हैं यहाँ, उनको नष्ट कर देते।
आगे गुरुपद नख की वंदना करते हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुपद नख, पैरों की नाखूनों की वंदना करते हैं। गुरुपद नख मणि की ज्योति की तरह बताए। मणि की क्या खास बात है? अपने आप ही प्रकाश देती है, कुछ दिए बाती की जरूरत नहीं होती, तेल की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशित है और शीतल है। ये खास बात है मणि की। तो गुरुपद नख, गुरु के जो पैरों के नख हैं वो मणि है। दिव्य दृष्टि देते हैं हमें, और उस दिव्य दृष्टि से क्या होता है, हमारे मोह का जो अंधेरा है उसको प्रकाशित कर देती है, अंधेरे को हटा के उजाला दे देती है, और जिसमें ये आ जाए उसके बड़े भाग हैं, ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। जैसे प्रकाश आ जाता है तो कहते हैं उगरे ही, उगड़ जाते हैं। क्या? विमल विलोचन ही के, ये जो नेत्र हैं ये वाले नहीं, इधर ये ही के, ही माने हृदय के, हमारे अंदर के जो नेत्र हैं ये वाले, इनसे तो संसार दिखता है। भारी नेत्र संसार देखने के लिए हैं, और भगवान के दर्शन के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। अंदर ज्ञान और वैराग्य के नेत्र चाहिए, वो खुल जाते हैं इस प्रकाश से, और दोष और दुख, जो मोह रूपी रात्रि के जो दोष और दुख हैं वो खत्म हो जाते हैं, और फिर हमें ना भगवान के चरित्र दिखने लग जाते हैं। सूझे ही राम चरित मनि मानिक, जो गुप्त भी हैं प्रकट भी हैं, कहीं छुपे हुए हैं कहीं सामने हैं, वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन। कहते हैं मैं गुरुपद जो रज है उसका अंजन बनाऊंगा, काजल, और अपनी आंखों में डाल के आंखों के दोष दूर कर दूंगा। आंखों के दोष क्या है? राग द्वेष, है ना, राग, किसी में राग किसी से द्वेष, ये आंखों के दोष हैं। जैसे ही वो गुरुपद रज वाला अंजन आंख में डलेगा और मेरे जो हैं नेत्र साफ हो जाएंगे, और फिर मैं कथा कहूंगा। कथा वाचक को कथा कहने से पहले नेत्र साफ कर लेने चाहिए। नेत्र दोष बड़ा टेढ़ा है, नेत्र अगर साफ हो जाएंगे तो फिर दोष नजर नहीं आएंगे सामने वालों में, नहीं तो दोष ढूंढते हैं। इसलिए नेत्र साफ करने की बात करते हैं और फिर कथा कहेंगे, ऐसा कहते हैं। गुरु का बड़ा महत्व है गोस्वामी के लिए। गुरु नहीं होते तो ये तो एक लावारिस की तरह था इनका जीवन, बचपन जो, और गुरु ने क्या से क्या बना दिया इनको। गुरु की बड़ी महत्ता करते हैं। कहते गुरु तो जो है ना भगवान के पास जाने का वीजा है। अगर जीव भगवान के पास पहुंचना चाहता है तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु का सहारा। तीर्थ गए एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अनंत फल है गुरु मिलने का। अनंत माने भगवान, भगवान का ही फल मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। गुरु लिखते हैं जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गुरु को कुम्हार बताया और शिष्य को घड़ा।
घड़ी घड़ी काढ़े खोट, उसको पीट पीट के उसके खोट निकालता है गुरु, जैसे कुम्हार घड़े के निकालता है। लेकिन भीतर से सहारा दे, कुम्हार अंदर मटके का सहारा देता है कभी टूट न जाए, और बाहर मारे चोट, बाहर से चोट मारता है। ऐसे गुरु करते हैं, बाहर से तो बड़े सख्त होंगे लेकिन अंदर बड़े कोमल होते हैं शिष्य के लिए। बाहर से उसको सुधारने के लिए डांट डपट करते हैं, अंदर से बड़े निर्मल होते हैं गुरु जी। ऐसे गुरु की वंदना की। संत गाते हैं, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु, तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, देखा है नजरे पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु, भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ, तुम ही मेरे पतवार, पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु, संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए, मैं ही रहा मझधार, पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। मीराबाई गाते हैं, मैं बारी बारी जावा, सतगुरु जी के पावा, मैं बारी बारी जावा, सतगुरु जी के पावा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, हरे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो, गोविंद दिया दिखाए, मैं बारी बारी जा, सतगुरु जी के पास, गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई, गुरु मिला सब कुछ मिला, बाकी रहा न कोई,
काल करम की कोठरी, गुरु करह सो मैं बारी बारी जावा सतगुरु जी के पावा, मैं बारी बारी जावा सतगुरु जी के पावा।